उठाओ दोनों हाथ, मुनाज़िरे इस्लाम जिंदाबाद, मुनाज़िरे इस्लाम फख्र पाकिस्तान, सरमाया अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत, शाने अहले सुन्नत, दिफाए सहाबा में डट जाने वाला, अहले बैत के नाम पर सीना तान के आगे बढ़ने वाला, शमशीर आला हज़रत, शमशीर आला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी शाह है, कुरैशी शाह है। हैदर 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 अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वल इकराम वल इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, अल्लाह का शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको अपने महबूब का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। हमारी जुबानों पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमाया और फिर करम बालाए करम ये किया कि कलमा पढ़ने वालों में से फिर हमें उस जमाअत के साथ मुताल्लक रखा कि जो जमाअत रसूलुल्लाह की अहले बैत और सहाबा की तर्जुमानी करती है। ये वही जमात है जिसमें से अल्लाह ने वली यानी अपने दोस्त बनाए। और मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह रसूल हमें ये हुक्म देते हैं कि गंदे अकीदे वाले के साथ, गंदे अमल वाले के साथ दोस्ती ना रखो, झूठे बंदे के साथ ताल्लुक और याराना ना रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो जो रब हमें कहता है कि किसी गलत बंदे के साथ ना दोस्ती लगाएं,
जरा सोचें कि अगर अकीदा किसी का गलत हो तो रब उनसे दोस्ती कैसे लगाएगा। इसका मतलब है जिससे उसने दोस्ती लगाई है उनके अकीदे बड़े सुथरे हैं और यकीनन वो कौन है, अहलुस सुन्नत वल जमाआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमें रब्बे कदीर ने आले सुन्नत व जमात पैदा किया है। बाकी हमारी महफिलों में हर मसलक के बंदे को आने की इजाजत है, बल्कि हर मजहब के बंदे को आने की इजाजत है। वो आए, बैठे, सुने कि हम क्या कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जहां सच हो, कहते हैं ना सांच को आंच नहीं है, तो जहां सच हो वहां कोई घबराहट नहीं है। वो घर में भी घबराहट नहीं है और बाहर जाकर भी घबराहट नहीं है। इसलिए तमामी आबाब ये बात ज़हन में रखें कि हम सुन्नी हैं और हम आले सुन्नत व जमात के नजरिए के मुताबिक जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, यानी आमना का लाल, कुल नबियों का सरदार, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वो जात है जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं कि वो जिंदा हैं। बल्कि सिर्फ वही नहीं, इन्हीं ने हमें बताया, यानी इसी नबी ने हमें बताया कि अल अंबिया अहयाउन युसल्लून फी कुबूरिहिम, कि नबी जिंदा होते हैं और अपनी कब्रों में नमाजें भी अदा फरमाते हैं। तो जिंदा नबी ने हमें बताया, लिहाजा हम उस जिंदा नबी के जिंदा कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं और अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं इस अकीदे से कि हम यहाँ से पढ़ें, वो मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बारगाह रिसालत में आपने नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाइए, इस नजरिए से कि हम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं, और अगर करम खास फरमा दें तो जवाब भी अता फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या आवाज आ जाए, सब बुलंद आवाज से पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए, सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की यादा देखी है, लुट गया जिसने भी मुहम्मद की यादा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने भी मुहम्मद की यादा दे। मिलके पढ़िए ना यार, लुट गया जिसने मेरे आका की यादा
देखी है, अपने चेहरे को छुपाना नाए मेरे आका, बाद मुद्दत के, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद साने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत जुमला सना खानाने मुस्तफ़ा, आज की इस महफिल मुबारक के ऑर्गेनाइजर जनाब मोहतरम मियाँ इनायत हुसैन हाशमी साहब, जनाब मोहतरम हाफिज ज़गीर हुसैन हाशमी साहब, नकीब महाफिल आले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहम्मद आबिद ख्याल कादरी साहब, रौनक के स्टेज, चूंकि मेरे पास अस्माए आलिया गिरामिया नहीं है, जुमला उलमाए किराम ज़ामाए मिल्लत जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल मरहूम व मग़फ़ूर जनाबे सूफी बासफ़ा मियाँ विलायत हुसैन हाशमी रहमहुल्लाह ताला के इसाले सवाब के लिए इनेकाद पजीर है, और यकीनन खुशबख्त होते हैं वो लोग कि जिनके मरने के बाद उनकी औलाद को अल्लाह तबारक व ताला इतनी तौफीक़ात अता फरमाते हैं कि जो अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला और उसके महबूबों के जिक्र की महफिल सजाकर उसका तोहफा वालिदैन के लिए रवाना फरमाते हैं। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है। हुज़ूर ने फरमाया कि जिस वक्त बंदा मरता है, मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, उस मरने वाले की मिसाल उस डूबने वाले की सी होती है कि जो दरिया में पानी में डूब रहा हो और लोगों को मदद के लिए पुकार रहा होता है। यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ उम औ सदीक़ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, वो कब्र में जाने वाला शख्स इंतजार करता है दुआओं का कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा अजीज, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए कब मगफिरत की दुआ करेगा। इज़ा लाहिकत हो, जब कोई जिंदा लोग मरने वाले मोमिन शख्स के लिए ईसाले सवाब करते हैं, फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर का अमसालिल जिबाल मिन दुआ अहलिद दुनिया, जिंदा लोगों की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला मरहूमीन की कब्रों में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमाता है, और जब उन्हें वो नूर मिलता है तो वो इतने खुश होते हैं कि दुनिया माफिया में काना हब अलैहि मिनद दुनिया व माफिया, दुनिया माफिया की किसी चीज से उन्हें इतनी खुशी नहीं होती जितना वो इसाले सवाब का तोहफा जब उन्हें मिलता है तो उन्हें खुशी होती है। और वो खुश होकर सवाल करते हैं मिन ऐन ली हाजा, ये मुझे कहाँ से ये तोहफा मिला है। तो जवाब दिया जाता है बे इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। खुशबख्त हैं मियाँ विलायत हुसैन हाशमी साहब कि उनके पिसरान की जानिब से आज उन्हें यकीनन इतनी देर से यहाँ अल्लाह पाक का जिक्र है, उसके महबूबों का जिक्र है, महबूब के महबूबों का जिक्र है, और महफिल हमद है, नात है, कुरान खानी है, सुबहान अल्लाह की सदाएं आ रही हैं, और मर्दो ज़न की कसीर तादाद इस महफिल जिक्र फिक्र में तशरीफ फरमा है। यकीनन आज जब उन्हें इसका तोहफा मिलेगा तो उनकी खुशियां नाकाबिले बयान होंगी। अल्लाह करीम मरहूम के दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। मुझे बानियाने महफिल की तरफ से हुक्म दिया गया है कि मैं शाने अहले बैत पर गुफ्तगू करूं, यानी आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है अज़मत व शाने अहले बैत। सबसे पहले तमामी अहबाब ये जहन में रखें
कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। माशाअल्लाह। मुझे थोड़ा सा बड़ी फीलिंग्स हुई। उस तरफ एक बच्चे ने नारा लगाया गली गली नगर नगर, और आगे से जवाब में 5-7 लोगों ने जवाब दिया अबू बकर अबू बकर। एक तो नारा लगाने वाले मौका महल देखा करें, और अचानक बात हो रही है और बीच में नारा लगाते हैं, तो मुझे ये बड़ा दर्द हुआ है कि मेरे सोने अबू बकर पाक का नारा लगे और 10 बंदे आगे से जवाब दें। ऐसे नहीं है, मजा नहीं आया, जस नहीं आया, और मेरे दिल के अंदर हल्की सी वो फीलिंग है। इसलिए मैं पहले अपने आका अबू बकर का नारा लगा के फिर आगे बढ़ूंगा। अबू बकर आवाज आ जाए, आवाज है, बस थक गए हैं। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, लिखा है लौहे कल्ब पर, रकम है अर्श पर, लिखा है लौहे अर्श पर। अब मेरा दिल खुश हुआ है ना। ये इस तरह से नारा नहीं हो कि भाई ऐसे लगे कि यहाँ अबू बकर सिद्दीक का नारा लगा है तो जनाब आगे 10 बंदे, ये दूसरी पार्टी बैठी। यहाँ फकीर जहां जाता है वहां राफजी नासमी उंजी उठ के नाच पहनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे आज बानिया ने मजलिस की तरफ से, मानिया ने महफिल की तरफ से ये उन्वान दिया गया है कि मैं क्या बयान करूंगा। आए हाय हाय, आवाज आए, क्या बयान करूंगा। शान अहले बैत। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, आगाज़ गुफ्तगू यहां से है कि मेरा नबी बेमिसलो। अदी तकरीर असी खतीमा करनी हुंदी, अदी नाल अले करनी हुंदी। हां, मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। आवाज आए, मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे नबी की सूरत जैसी रब ने किसी की सूरत नहीं बनाई, और मेरे नबी की सीरत जैसी रब ने किसी की सीरत नहीं बनाई। इसलिए जब आले मोहब्बत के अंदाज में ये बात करते हैं तो वो झूम के कह देते हैं कि आप सादो नौजहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नौजहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि कोई और बनाया ही नहीं, आप सादो जहां में नजर आया ही नहीं। और जब अमीर में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी। इजी बैठी, तवज्जो मेरी तरफ, इजी। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। मेरे नबी की जात भी बेमिसाल, मेरे नबी की सिफात भी बेमिसाल, मेरे नबी के मुतल्लकात भी बेमिसाल, मेरे नबी के मंसूबात भी बेमिसाल। शायद ये लफ्ज मुश्किल हो गए, सादा लफ्जों में बयान करूं तो ये माना ये गए कि मेरा नबी भी बेमिसाल, जो चीज नबी से जुड़ गई वो भी बेमिसाल। मेरे
नबी से जमाना जुड़ा, वो जमाना बेमिसाल, जगह जुड़ गई, वो मकाम बेमिसाल, कोई जात जुड़ गई, वो जात बेमिसाल। मेरे नबी की आल भी बेमिसाल है, मेरे नबी के असहाब भी बेमिसाल है। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, इनकी अज़मतें क्या है, इनकी शानें क्या है, इनका मकाम क्या है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मेरे रसूल की अहले बैत की अज़मतों के कसीदे मौजूद हैं। कहीं ऐलान होता है व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, कराबतदारों को उनका हक दिया जाए। अब यहाँ अल कुर्बाए कुरान की बोली में अल कुर्बा, दूसरी जगह भी है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल कुर्बा अल कुर्बा दोनों जगह पर कराबतदार कराबतदार। अब ये कौन कराबतदार है? ये यकीनन मेरे नबी के कराबतदार है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है नबी के कराबतदारों को उनका हक दो। अब नबी के कराबतदारों का हक क्या है? नबी के कराबतदारों का हक क्या है? दीगर अहादीस को जब हम देखते हैं तो हर कलमा पढ़ने वाले पर ये लाजिम है, ये फर्ज है कि वो नबी के कराबतदारों से प्यार कर ले। नबी के कराबतदारों से प्यार करे। नबी के कराबतदारों से कितना प्यार, नबी के कराबतदारों से कितना प्यार करना है। जिस प्यार को अल्लाह ने नबी के कराबतदारों का हक करार दिया है, वो कितना प्यार है नबी के कराबतदारों का। तवज्जो से मेरे आका, वैसे तो आपने एक हदीस सुनी हुई है ना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यकीनन ये हदीस सही है कि जिसमें ऐलान होता है तुम में से उस वक्त तक कोई बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरी जात के साथ अपनी जान माल औलाद सब किसी से बढ़कर प्यार न कर ले, उस वक्त तक वो बंदा मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी के साथ एक और हदीस है, और मैं अक्सर कहा करता हूं बहुत सारी हदीसें हैं पर उम्मत से छुपाई गई, उम्मत से छुपाई गई वो रिवायतें। आपने एक हदीस आमतौर पर सुनी होगी, खैरुकुम लिआलिही। हालांकि यहाँ ई वाली रिवायत बाद में है, यहाँ ली वाली रिवायत है। जागना है यार, बंदे जरा यार बाज के सामने बिठा देते। खैरुकुम लिअहली मिन बादी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे बाद तुम में से बेहतरीन बंदा वो होगा जो मेरी अहले बैत के साथ भलाई करने वाला होगा, मेरी आल के साथ। यहां बयान क्या किया जाता है? खैरुकुम लिअहलिही, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है वो बड़ा बेहतरीन बंदा है। और भाईजान ये रिवायत अलग है, लेकिन असल रिवायत क्या है? खैरुकुम लिअहली मिन बादी। मेरे बाद जो तुम में से सबसे ज्यादा मेरी अहले बैत के साथ भलाई करने वाला है वही सबसे बेहतरीन बंदा है। अच्छा, आपने ये तो बड़ा सुना है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेहतरीन बंदा वो है जिसने कुरान को सीखा और सिखाया। हालांकि उसी नबी ने ये भी फरमाया तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो मेरे बाद मेरी आले बैत के साथ अच्छा सलूक करने वाला है।
इसी तरह ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है और इसको हम भी बयान करते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान, माल, औलाद हर चीज से बढ़कर मुझ मोहम्मद की जात से प्यार न कर ले। लेकिन इसी के साथ मेरे नबी की एक और हदीस है, वो शायद आज आप पहली दफा सुनेंगे। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु रजुलुन मिनकुम हत्ता ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही व नफ्सी अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व ज़ुर्रियती अहब्बा इलैहि मिन ज़ुर्रियतिही औ कमा क़ाला नबी अलैहि सलाम। हुजूर फरमाते हैं कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मेरी जात उसे अपनी जात से प्यारी ना हो जाए, मेरी जान उसे अपनी जान से प्यारी ना हो जाए, और मेरी अहले बैत उसे अपने अहले बैत से ज्यादा प्यारी ना हो जाए, और मेरी ज़ुर्रियत उसे अपनी ज़ुर्रियत से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। उस वक्त तक वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवती का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवती का फूल है। मौला अली की जान है खूने रसूल है, मौला अली की जान है खूने रसूल है। मेरे नबी की जात से मोहब्बत का जज्बा रखने वालों, मेरे नबी की जात का प्यार भी हर उम्मती पर लाजिम हो जरूरी है, और मेरे नबी की अहले बैत का प्यार भी हर शख्स पर, हर ईमान वाले पर लाजिम और जरूरी है। दोस्ताने गिरामी कितना जरूरी है। बाज़ उलमा ने यहाँ लफ्ज लिखा है कि नबी की अहले बैत का प्यार फर्ज है, नबी की आले बैत की मोहब्बत फर्ज है। किस तरह फर्ज है? इन्नल्लाह इफ्तरदा हुब्ब अहले बैत नबी कमा इफ्तरदा अलैकुमुस सलाता वज़ ज़काता वज़ सियामा वल हज्जा। अल्लाह ने अपने नबी की अहले बैत का प्यार तुम पर उस तरह से फर्ज किया है जैसे उसने नमाज फर्ज की है, रोजा फर्ज किया है, ज़कात फर्ज की है, हज को फर्ज किया है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि आले बैत का प्यार उसी तरह जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। भाई तवज्जो है ना सब? नमाज फर्ज, नबी की आले बैत का प्यार भी फर्ज, दोनों की फर्जियत में फर्क है। क्या फर्क है? आप सो गए, जाग न सके नमाज पढ़ने के लिए तो आपका उज़र है, और शरीयत उज़र को कबूल करती है। हज करने के लिए जाना था, किसी वजह से कोई उज़र आ गया, बीमार पड़ गए, रास्ते बंद हो गए, आपके लिए इजाजत है, ठीक है मुअख्खर कर दो, फिर चले जाना, उज़र कबूल है। ज़कात उज़र कबूल है, रोजा उज़र कबूल है, लेकिन नबी की आल का प्यार ऐसा फर्ज है
कि अगर इसमें कमी रह गई, कोई ऐसा फर्ज है कि इसमें कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। बाकी हर चीज में, हर फर्ज में उज़र कबूल है, लेकिन इसमें कोई आवाज आ जाए इसमें कोई उज़र कबूल नहीं है। और कमाल की बात तो ये है, नमाज रोजा, मैंने उस दिन एक जगह हम इकट्ठे थे, वहां भी मैंने ये बात कही थी, फैसलाबाद। आप भी आवाज सुन लें, पहले भी सुनते रहते हैं, लेकिन एक मौजू को आगे लेके बढ़ूंगा ताकि पता चले कि हम कितने बेखबर रखे गए हैं आले मोहम्मद की शानों से। दोस्ताने गिरामी, नमाज फर्ज है, पर किस पर? हिंदुओं पर, सिखों पर, यहूदियों पर? बोलते जाओ, मुसलमानों। यानी नमाज का हुक्म आपकी तरफ मुतवज्जे होगा कब? जब आपके दिल में ईमान होगा। ईमान होगा तो नमाज आपकी तरफ मुतवज्जे होगी, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान वालों। ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो ज़कात की फर्जियत है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, खुदा की कसम तवज्जो से सुनना है। यानी नमाज का आर्डर आपकी तरफ कब मुतवज्जे हुआ? कि जब आपके दिल में ईमान है। रोजे का आर्डर कब मुतवज्जे हुआ? जब आपके दिल में ईमान है। लेकिन ईमान का आले बैत से क्या रिश्ता है? खुदा के लिए बड़े गौर से सुनना, मैं फिर रुक के बात कर रहा हूं। नमाज कब फर्ज होगी? ईमान को देखकर। मेरे नबी पाक ने फरमाया, लन यदखुल क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिक़राबती, व फी रिवायतिन हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबती व लिरसूली। कई अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता, तवज्जो, बल्कि उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता जब तक कि मेरी आले बैत वो बंदा तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते की वजह से प्यार ना कर ले। अब मेरा जुमला तवज्जो से सुनना, आपको मजा आने वाला है। नमाज आई दिल में ईमान देखकर, रोजा आया ईमान देखकर, हज का ऑर्डर आया ईमान देखकर, और ईमान आया दिल में आले बैत को देखकर। अब बताइए ना, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, आले बैत का प्यार भी फर्ज है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। जिसको देखकर नमाज आती है वो आले बैत को देखकर आता है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शबो रोज़ सजे तो पे सजदे किए जा, सजदे किए जा, अज़ाने दिए जा, नमाज़े
पढ़े जा, शबो रोज सजे तो सजदे किए जा, सजदे किए जा, अज़ाने उसी की नमाज, अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। माशाल्लाह। दुरूशी पढ़ लीजिए। हुजूर के जिक्र की महफिल में आने वाला हर शख्स हमारे लिए काबिले कदर है, काबिले तकरीम है, काबिले ताज़ीम है। बाज़ औक़ात जब दौरान गुफ्तगू एक गुफ्तगू का तसलसल हो रहा होता है तो वहाँ पर महफिल को किसी आम बंदे के, आम से मुराद या हम सारे हुजूर के सामने आम हैं, किसी के लिए फिर हुजूर का जिक्र हम नहीं रोका करते। बाकी हम आजिज लोग हैं, हर बंदे की हम इज्जत करते हैं। इज्जत माब हमारे मेहमान हैं जो भी हैं, MNA, MPA, जर्नल, कर्नल, आप सबको मुझे अच्छी तरह आप जानते हैं। मैं बहुत आजिज आदमी हूँ। हर शख्स की इज्जत हम हुजूर की निस्बत की वजह से करते हैं। जो हुजूर का गुलाम है वो हमारे सर का ताज है, और जिसे हुजूर से रिश्ता नहीं है फिर वही कम करने जड़ा सी सुप्रीम कोर्ट कीता है। हाँ, वो सारी दुनिया को पता है कि हमने, मुझे कई लोगों ने कहा जी चीफ जस्टिस की अदालत थी, आपने उसको ऐसे फुटबॉल बनाया, ऐसे तो जनाब बंदा वैसे कहीं नहीं करता। मैंने कहा असल में अदालत ना कहो, उसकी कचहरी कोर्ट कहो। अदालतें ऐसी नहीं होती जहां दीन के मजाक उड़ाए जाएं। अदालत का तो आगाज ही दीन की तकरीम से होता है। इसलिए याद होगा सबसे पहले इस बंदे का ऑपरेशन इस फकीर ने किया था, हैं जी, तो मैंने मेरे वो क्लिप उठा लें, वो डेट भी देख लें, आज तो बातें कर रहे हैं यूट्यूब पे, मेरा वो क्लिप, मैंने इस चीफ को कहा था तूने बड़ी गलत जगह पंगा लिया है, तूने दीन के मामले में गड़बड़ की है, अब तेरी जिल्लतों का आगाज हो गया है। इथों बार नसिया के इथे लोग लानत लानत कर दे, उथे ते सिरो आजादी है, उथे ते डबल लानत हो रही है। यही हमारे बाबे इक्तिदार को बताते हैं, जब इक्तिदार के ऐवानों में तुम बैठते हो तुम दीन की कदरों को मत भूला करो, इसलिए कि कायनात में रब ने इज्जतें महबूब के कदमों पे वार वार के तकसीम की हुई है। बरादर गिरामी तशरीफ लाए, हम उनको खुशामदीद करते हैं। वो जो भी है मुझे तारफ नहीं है। MNA साहब तशरीफ लाए माशाल्लाह। मैं ए भी नहीं पूछना किहड़ी पार्टी दे ने, फिलहाल हुजूर दी पार्टी दे ने, क्योंकि आले बैत के जिक्र की महफिल में तशरीफ लाए, वेलकम है। अल्लाह ताला इनके इकबाल को, दर्जात को, इनकी अजमतों को बुलंद करे। चूंकि मन में नहीं पता किहड़ी पार्टी खबर करना, फिर उसे काम दूजा शुरू हो जाना है। इसलिए हम जिस जिक्र में मशगूल थे हम उसी जिक्र पे चलते हैं। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अज़ाने दी जा, नमाज़ें
पड़े जा शब रोज सजे तो पे सजदे किए जा सजदे किए जा आवाज आए अज़ाने उसी की नमाजें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला है। मेरे प्यारे नबी सरवरे कोनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करने वालों, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया मन सफना बैन रुकने वल मकाम फकाम फसामा फसल्ला सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबगिदुल लिअहले बैत मुहम्मद अदखलहुल्लाहु नारा। मेरे प्यारे नबी सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने फरमाया अगर तुम में से कोई बंदा बैन रुकने वल मकाम मकाम इब्राहिम और रुकन यमानी यानी मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर नमाजें पढ़े, सारा दिन रोजे रखे, सारी रात कयाम करे, फिर जब वो मरे इस हालत में मरे कि उसके दिल में मेरी आले बैत का बुग़्ज़ हो, अदखलहुल्लाहु नारा, इसकी नमाजें मुंह पे मारी जाएगी, अल्लाह इसको उठाकर जहन्नुम में दाखिल फरमा देगा। क्यों? वजह ये गए कि अज़ाने उसी की नमाजें उसी की अज़ाने उसी की नमाजें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला है। अज़ाने उसी की नमाजें उसी की जिसे पंजतन का नबी की आले बहन यानी नबी के घर वाले, नबी के घर वाले तीन तरह के हैं। मेहरबानी करें आप, हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ नबी के घर वाले तीन तरह के लोग हैं। नंबर एक अहले बैत नसब, नंबर दो अहले बैत विलादत, नंबर तीन अहले बैत सुकना। घर वाले नबी के घर वाले ये कौन है? नंबर एक वो लोग जिनसे मेरे नबी का नस्बी रिश्ता है, नंबर दो वो लोग जिनकी विलादत मेरे नबी के घर में हुई है, नंबर तीन वो लोग जिनकी सकूनत मेरे नबी के घर में है। ये अहले बैत नसब कौन है? मेरे नबी की वालिदा भी, मेरे नबी के वालिद भी, सुभान अल्लाह की आवाज, मेरे नबी की वालिदा भी, मेरे नबी के वालिद भी, मेरे नबी के दादा भी, मेरे नबी के चचा भी, ये सब अहले बैत नसब में दाखिल हैं। नबी की आले बैत सुकना था जो नबी की आले बैत विलादत, वो हस्तियां कि जो नबी के घर में जिनकी विलादत हुई, नबी के बेटे भी, नबी की बेटियां भी, नबी के नवासे भी, ये सारे ये आले बैते सुकना, ये आले बैते सुकना है, यानी इनका ये रहते मेरे अच्छा दो आगे ना, तो तीसरी आगे ये आले बैते सुकना, आले बैते सुकना जो नबी के घर में रहते हैं। अब जब इन सारी आले बैत को देखें तो फिर नबी की बीवियां भी आले बैत में, सुभान अल्लाह की आवाज, नबी पाक की बेटियां भी आले बैत में, नबी के बेटे भी आले बैत में, मेरे नबी के हसन और हुसैन भी आले बैत में, मेरे नबी की ज़हरा और ज़ैनब भी आले बैत में, सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। ये सारी हस्तियां कौन है? मेरे नबी की आले बैत में, और नबी के आले बैत सुकना जो नबी के घर में रहते हैं। ये सुकना में नबी की बीवियां, उनसे नस्बी रिश्ता नहीं है, उनसे विलादत तो उनकी वहां नहीं हुई, लेकिन सुकूनत उनकी वहां है।
लिहाजा हुजूर की बीवियां भी हम आले सुन्नत के नजदीक नबी के घर वालों में आले बैत में शामिल है। लेकिन इधर इनमें से इतनी बड़ी तादाद है आले बैत की, तो इनमें से जो खुसूसी आले बैत हैं वो कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कौन है भाई बोलो? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये खुसूसी आले बैत है। खुसूसी आले बैत। ये खुसूसी आले बैत कैसे हैं कि इनको नबी ने सब में से चुना है। आप हैरान होंगे, इनमें से जो दो शहजादे हैं हसन हुसैन, उनकी ज़बाते कुद्सिया को जो नबी ने चुना, तो वो अकल में या अकल के तराजू पे तोल कर नहीं। क्यों? न इनकी दाढ़ियां, न इनकी पगड़ियां, न इनकी नमाजें, न इनके रोजे, न इनके लंबे चौड़े जिहाद, न इनकी लंबी उम्रें, न लंबे चौड़े दरसे कुरान है जी, न इनके लंबे चौड़े हज। तो सवाल यह है कि ये कैसे चुने गए? यहीं से हम कहते हैं कि ये खुसूसी आले बैत हैं, इन्हें हुजूर ने खुसूसियत के साथ इनको चुना है। इसीलिए फिर हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। इसमें हसनैन और फातिमा हैं, बोलो। इसमें हसनैन और सैयदा हैं, इस घराने में शेरे खुदा है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। इसमें हसनैन और सैयदा हैं, इस घराने में शेरे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़ौक़ को सलामत रखे। अब नात खान साहब तशरीफ ला चुके हैं और यकीनन काफी देर हो गई है प्रोग्राम की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।